Good morning to all. How are you, students? I hope you all are safe at your home. Students, today we study EVS book. So all of you take out your EVS book and your pencil and your eraser, your sharpener, and sharp your pencil to underline the difficult words and write the word meaning also. Okay, open your chapter number 14 in your book and page number 85. आपको पता है आपका चैप्टर 14 एनिमल्स एंड सोशल. What is the name of your chapter? Social nature in animals. What is the name of this chapter? Social nature in animals. ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और अब बचती थी आपकी एक्सरसाइज. सो टुडे वी विल फिल इट. फर्स्टली आई टीच यू when I complete this, then you will write in your notebook or in your book. Okay, you can write in your revision notebook. No, you cannot write in your fair notebook. Okay बच्चों, so let's start. Ants and honeybees have a well developed social organization in their, क्या राइट करना है, houses, colonies, groups. क्या या the next one. Ants and honeybees have a well developed social organization in their colonies. What is the answer? Colonies. Right here, colonies. Take here and write. Okay, the next number 2. There are almost 10,000 species of. 10,000 species किसकी होती हैं? Bees, wasps, termites, ants किसकी होती हैं बच्चों? हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? टर्मिट्स के लिए पढ़ा था ना. तो सेकंड का क्या राइट करना? टर्मिट्स के लिए पढ़ा था, वास्ट के लिए पढ़ा था, या वी बीज, आंट्स? चलिए, नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन सी द लास्ट क्लास, यू कैन सी द लास्ट वीडियो. वी विल राइट हियर ants. Okay, there are almost 10,000 species of ants. Okay, the third is ants have distinct classes based on their functions in the colony. Ants distinct classes based on their functions in the colony. Ants जो अपना वर्क करती हैं कॉलोनी में, वे अपने वर्क को डिवाइड कर लेते हैं कितने पार्ट्स में? 3, 2, 4, 5. बताए जल्दी से. 3 पार्ट्स में, द क्वीन बी, द वर्कर बी एंड द ड्रोन बी. ओके, और इसी तरह से ये तो मैंने आपको बताया बीज के बारे में, और आंट्स का भी ऐसे होता है, द क्वीन आंट, द ड्रोन आंट एंड द वर्कर आंट. ओके, सेम फंक्शंस होते हैं इनके, आंट्स एंड बीज के. नंबर 4, अब few winged dash ants leave the colony and mate with the queen to produce eggs and then die. Who is worker? Queen? Male? Female? Yes, your answer is male. Male ants have a few winged and leave the colony and mate with queen to produce eggs and then die. So we will write here male ants and male bees. Okay, चलिए नेक्स्ट पेज पर. आंट यूज हियर फॉर कम्युनिकेट. आंट क्या यूज करती हैं कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए? विंग्स, लेग्स, एंटीना और कॉलोनी.
क्या यूज करती है? आंट्स यूज करती हैं बच्चों अपने एंटीना, उनके सर पे छोटे छोटे एंटीनाज होते हैं जिससे वो कम्युनिकेट कर सकती है एक दूसरे आंट को वे स्मेल कर सकती हैं, देन दे कैन फील. ओके, सो इट इज एंटीना. राइट हियर. Antenna. Okay. Number 6, the cells in beehive are used to store food, store eggs, for etc. तो जो beehive होता है उसमें जो cells होती हैं उनमें स्टोर होता है एक तो फूड क्या? हनी एंड स्टोर एग्स भी स्टोर होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं. एंड किसके लिए? स्टोर एग्स फॉर हैचिंग. हैचिंग ही तो होती है ना एग्स की, तो इसीलिए एग्स को स्टोर किया जाता है. ओके. द नेक्स्ट 7 नंबर इज द वर्कर बीज बिल्ड द हनीकॉम फ्रॉम. वर्कर बीज हनीकॉम बनाती हैं फ्रॉम किसकी हेल्प से? प्रोड्यूस्ड बाय देयर बॉडी. उनकी बॉडी से जो प्रोड्यूस्ड होता है. क्या होता है उनकी बॉडी से प्रोड्यूस्ड? लैक, गम, रेजिन या वैक्स? यस, योर आंसर इज वैक्स. सो राइट हियर वैक्स. ओके बच्चों. द नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स. ant and honeybees live in group and work collectively in search of shelter. ants and honeybees ग्रुप में रहती हैं और वर्क करती हैं वे कलेक्टिवली, इकट्ठे होकर वर्क करती हैं इन सर्च ऑफ शेल्टर. अपने शेल्टर की सर्च में, अपने रहने की जगह की को सर्च करती हैं वे इकट्ठा होके? नहीं, उनका तो वर्क डिवाइडेड होता है सबका, है ना. कोई वर्कर आंट है, कोई क्वीन आंट है, कोई मेल आंट है. इस तरह से उनके वर्क डिवाइडेड होते हैं. सो दैट इज फॉल्स. राइट हियर फॉल्स. ओके बच्चों. द सेकंड क्वेश्चन इज कम्युनिटी ऑफ सोशल इंसेक्ट्स इज कॉल्ड अ कॉलोनी. A community of social insects is called a colony. जो इंसेक्ट्स कम्युनिटी में रहते हैं, सोशल जो इंसेक्ट्स हैं वे कम्युनिटी में रहते हैं, उनका जो समुदाय होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं. ओके, सो दिस इज ट्रू. जो सोशल इंसेक्ट्स हैं उनकी कम्युनिटी को क्या कहते हैं? उनके ग्रुप को, उनकी कम्युनिटी को हम कॉलोनी कहते हैं. क्या कहते हैं उन्हें? हम कॉलोनी कहते हैं. ओके, दिस इज ट्रू. The number 3 is some of the colonies are extremely large with millions of ants living like a big family. Yes, some of the colonies, कुछ colonies इतनी large होती हैं जिसमें millions of ants रहते हैं, like a big family. जैसे हमारी big family होती हैं उसी तरह से ये भी millions ants एक साथ रहती हैं. So we will write here true. Okay. Number 4. Some worker ants called soldiers ants defend the colony from unwanted visitors. Is it right or wrong? Some worker ant, कुछ वर्कर आंट ऐसी होती हैं जिन्हें डिफेंडिंग का वर्क सौंप दिया जाता है, जो सोल्जर्स के रूप में काम करती हैं, अनवांटेड विजिटर्स से अपने शेल्टर को प्रोटेक्ट करती हैं. दिस इज ट्रू. ओके बच्चों. आंट्स यूज देयर एंटीना फॉर कम्युनिकेशन. यस, आंट्स कम्युनिकेशन के लिए किसका यूज करती हैं? किसका यूज करती हैं कम्युनिकेशन के लिए? आंट्स एंटीना का यूज करती हैं. ओके, सो यू विल राइट हियर ट्रू. Number 6, queen bees lays around 12,000 eggs per day. Queen bee लगभग 12,000 eggs per day देती हैं. तो बच्चों ये ट्रू है फॉल्स है? 12,000 eggs
एक क्वीन बी पर डे देती है बच्चों? दिस इज फॉल्स बिकॉज इट गिव्स अस 1200 नॉट 12,000. सो दिस इज फॉल्स. ओके. फीमेल बीज help in reproduction. No, male bees help in reproduction. Okay, and female bee lay the eggs. So we will write here false. The next question is, we learn division of labor from insects. We learn division of labor from insects. हम इंसेक्ट की हेल्प से हम डिवीजन ऑफ लेबर सीख सकते हैं. ठीक है, कि हमें किस तरह से वर्क डिवाइड करके करना चाहिए, अपना अपना काम हमें बांट के करना चाहिए. अगर हम सिस्टमेटिक वर्क करेंगे तो हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे. सो दिस इज ट्रू. ओके, दिस इज ट्रू. नाउ fill in the blanks. Fill in the blanks using the words given below. आपको हेल्प बॉक्स भी दे रखा है, आपको fill in the blanks fill करने हैं. फ्लॉक, हाइव, डिवीजन, आंट, फेरोमोन्स, वर्कर, प्रोटेक्शन. ओके, लेट्स स्टार्ट. And dash colony consists of a series of underground chamber. And dash colony कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ अंडरग्राउंड चैम्बर. किसकी कॉलोनी में होते हैं बच्चों अंडरग्राउंड चैम्बर्स? किसकी कॉलोनी में होते हैं? अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है आंट्स और बीज के बारे में. तो क्या बीज की कॉलोनी अंडरग्राउंड होती है? नो, आंट्स की. सो वी विल राइट हियर आंट, और हम यहाँ पर टिक लगा देंगे कि हमने ये फिल कर लिया ताकि हम इजीली इन्हें सर्च कर सकें. ओके. द नेक्स्ट, द डैश एंड बुल्ड एंड रिपेयर द कॉलोनी. कौन करते हैं बुल्ड एंड रिपेयर द कॉलोनी? फ्लॉक, हाइव, डिवीजन, आंट, फेरोमोन्स, वर्कर. यस, योर आंसर इज वर्कर. वर्कर, आंट एंड बीज एंड बुल्ड एंड रिपेयर द कॉलोनी. द वर्कर आंट, यहाँ पर हम आंट राइट करेंगे. वर्कर आंट. बुल्ड एंड रिपेयर द कॉलोनी, बल्कि आंट भी नहीं आएगा यहाँ पर बच्चों, आंट्स राइट करेंगे, अदरवाइज ये ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा. सो वी विल राइट हियर आंट्स. ओके, इस केस बेस पे द वर्कर आंट्स बुल्ड एंड रिपेयर द कॉलोनी. अब हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो गया है. थर्ड इज, द सेल इन द डैश ऑफ हनी बी आर यूज्ड टू स्टोर फूड, स्टोर एग्स, फॉर हैचिंग एक्सेट्रा. The सेल किस में होते हैं? बिहाइव में होते हैं ना. सो सेल्स इन द बिहाइव, सेल्स इन द हाइव. हाइव में जो सेल्स होते हैं ऑफ हनी बीज आर यूज्ड टू स्टोर फूड, उसमें स्टोर किया जाता है फूड जो हनी बीज के लिए होता है. हनी बीज के लिए तो होगा. स्टोर एग्स फॉर हैचिंग एग्स. ओके, सो हमने ये राइट कर लिया है. हम यहाँ पर टिक लगा देते हैं. फॉर बीज कम्युनिकेट थ्रू. बीज किसकी हेल्प से कम्युनिकेट करती हैं? फेरोमोन्स. अच्छा, ये होता क्या है फेरोमोन्स बच्चों? होता क्या है? ये क्या होता है? ये लिक्विड होता है. ठीक है, और ये लिक्विड इनकी बीज की बॉडी पर होता है, जिसकी एक फ्रेग्रेंस होती है, जिसकी हेल्प से कम्युनिकेट कर लेते हैं. ठीक है, एक तरह का ये सब्सटेंस होता है जो इनकी बॉडी पर हम सीक्रेट सब्सटेंस कह सकते हैं, जो दिखाई नहीं देता है, जिसको फील किया जा सकता है. तो ये बीज एक दूसरे की इस स्मेल को, फ्रेग्रेंस को फील कर लेते हैं और उसकी हेल्प से ये कम्युनिकेट कर लेते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज नंबर 5. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी लर्न फ्रॉम द टिनी क्रिएचर इज ऑफ लेबर.
द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वी लर्न, हम लर्न करेंगे फ्रॉम द टीनी क्रिएचर। टीनी क्रिएचर से, छोटी छोटी क्रिएचर से हम लर्न करते हैं इम्पोर्टेंट थिंग क्या, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो राइट कीजिए यहाँ पर DIVISION, डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, नंबर 6 इज बर्ड्स फ्लाई इन। बर्ड्स फ्लाई इन, बर्ड्स किस में फ्लाई करती हैं? झुंड में, ग्रुप में, और इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं इनके ग्रुप को हम बच्चों? फ्लॉक। ओके, एनिमल्स लिव इन ग्रुप फॉर, एनिमल्स लिव इन ग्रुप फॉर, एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं किस लिए? फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन है ना, किस लिए रहते हैं? प्रोटेक्शन के लिए, जिससे वे प्रोटेक्ट रह सकें हार्ड वेदर कंडीशन से, एनिमीज से, लाइक रॉबर्स, लाइक हंटर, पॉचर्स, है ना। और वेदर कंडीशन, कभी कॉल्ड होता है वेदर, कभी हॉट होता है, कभी स्टॉर्मी होता है। तो इस तरह से ये एनिमल्स लिव इन ग्रुप, ये प्रोटेक्शन, यस, एनिमल्स जो होते हैं वे ग्रुप में प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं। ठीक है, और वेदर कंडीशन, हार्श कंडीशन, वेदर से वो किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को? ये ग्रुप में रहेंगे तो अपने लिए शेल्टर भी बना लेते हैं, या एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं ये। ठीक है, द नेक्स्ट 8 डैश हेल्प इन रिप्रोडक्शन, कौन करता है रिप्रोडक्शन में हेल्प? ड्रोन्स। ड्रोन्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ड्रोन्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन, यानी जो मेल आंट एंड मेल बी होती है ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। ओके, समझ में आ गया सभी को ये चैप्टर अच्छे से? चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अभी एक्सरसाइज फिल हो चुकी है, और वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। ओके, बाय बाय।